आज की जो बैठक है उसका ये मुद्दा नहीं है। इस बारे में आप बता रहे हैं कि माइंस में बाहर के लोग चोरी करने आ रहे हैं और उससे देखिए ये जो घटनाएं माइंस में लोग बाहर के लोग आकर के लोगों को अटैक कर रहे हैं, इसमें ई एरिया के सर जितने भी मैंने भूमिगत खदान थे सब खदान अभी बंद है। फिर त्रिपक्षीय सुरक्षा समिति करने का ये मनोचित क्या है? प्लानिंग के साथ में उसका अंडरग्राउंड माइंस भी चालू किया जाएगा। जिस प्रकार जो कहते हैं कि आपके बिना मैंने ओपन कास्ट माइंस नहीं संचालित हो। सरल भाषा में थोड़ा मैंने कितना डीप होना चाहिए मैंने खदान का, जो ओपन कास्ट खदान है उसका, और जो डंपिंग होता है जो उसका कितना ऊंचाई में डंपिंग होना चाहिए, इसके बारे में। जोहार, नमस्कार। आज बीसीसीएल की तरफ से पुटकी बलिहारी क्षेत्र संख्या 7 में त्रिपक्षीय सुरक्षा समिति की बैठक ऑफिसर क्लब पुटकी में रखी गई, जिसमें हमारे संवाददाता खबर आंदोलन के उन्होंने खास बातचीत डीजीएमएस के निदेशक मुकेश कुमार सिन्हा से की। आइए जानते हैं उन्होंने क्या कहा। जोहार, आप देख रहे हैं खबर आंदोलन। अभी हम लोग पुटकी के ऑफिसर क्लब में हैं, जहाँ पे पुटकी बलिहारी क्षेत्र संख्या 7 के मैंने त्रिपक्षीय सुरक्षा समिति का बैठक हुआ। इस बैठक का क्या उद्देश्य था उसके बारे में हम लोग डीजीएमएस के निदेशक से जानने का पड़े। तो सर, खबर आंदोलन में आपका स्वागत है। और आज का जो बैठक था उसका उद्देश्य क्या था? देखिए ये जो बैठक है इसमें 3 पार्टी मिल करके आपस में बैठक करती है। ये डीजीएमएस के तत्वावधान में जगह जगह कराया जाता है। इसमें डीजीएमएस के तरफ से और यूनियन के तरफ से तथा जो बीसीसीएल के प्रबंधन है, ये तीनों मिल करके वार्ता करते हैं और माइंस में जो सेफ्टी रिलेटेड इश्यूज़ है उसके बारे में चर्चा की जाती है। सभी लोग अपना अपना पक्ष रखते हैं, उसमें जो पॉइंट्स आता है उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए एक एटीआर बनाया जाता है और फिर उसे ठीक करने का प्रयास किया जाता है, ताकि मतलब माइंस में किसी तरह का दुर्घटना होने का जो चांस रहता है वो कम हो सके और सेफ्टी का स्टैंडर्ड बढ़े। अभी सर पीबी एरिया क्षेत्र में सब देख रहे हैं लगातार मैंने कोलियरी में चोरी का घटना हो रहा, मजदूर पीटे जा रहे हैं, उसमें सुरक्षा को लेकर क्या व्यवस्था करें आप? हाँ, देखिए ये जो घटनाएं के बारे में आप बता रहे हैं कि माइंस में बाहर के लोग चोरी करने आ रहे हैं और उससे दुर्घटना हो रही है, ये आज की जो बैठक है उसका ये मुद्दा नहीं है। ये मुद्दा लॉ एंड ऑर्डर का है। इसमें जो माइंस में लोग बाहर के लोग आकर के लोगों को अटैक कर रहे हैं, इसमें यहाँ के जो प्रबंधक हैं और यहाँ के जो लॉ एंड ऑर्डर देखने वाले जो अधिकारी हैं, उनका ये कर्तव्य बनता है कि उनको प्रॉपर ढंग से सुरक्षा प्रदान किया जाए ताकि किसी तरह का इस तरह की दुर्घटना नहीं हो सके। सर, और एक सर देख रहे पीबी एरिया क्षेत्र में लगातार कोयला चोरी के घटना हो रहा, लगातार पकड़े भी जा रहे हैं, तो इसमें सुरक्षा का मैंने कहाँ सेंधमारी हो रहा कि मैंने कोयला चोर लेके चला आ रहे फिर पकड़ा भी जा रहा है? कोयला चोरी का जो बात है ना, ये बताया ना कि ये माइंस एक्ट का परव्यू में नहीं आता है और डीजीएमएस के पास जो भी मतलब इम्प्लीमेंटेशन का रहता है वो माइंस एक्ट से रिलेटेड रहता है। कोल थेफ्ट से रिलेटेड कोई भी क्लॉज नहीं है। इसके लिए लॉ एंड ऑर्डर और यहाँ के जो प्रबंधन है वो लोग आपस में मिल करके इस संबंध में कार्य करती है ताकि किसी तरह का इस तरह का अनहोनी नहीं हो सके। सर, पीबी एरिया के सर जितने भी मैंने भूमिगत खदान थे सब खदान अभी बंद है। फिर त्रिपक्षीय सुरक्षा समिति करने का ये मनोचित क्या है? यहाँ अभी 10 खदान है, उसमें से एक खदान में ओपन कास्ट चल रहा है, प्रोडक्शन हो रहा है, और बाकी खदान में पंपिंग चल रहा है। उसको बंद नहीं बोल सकते हैं, उसमें डिवाटरिंग का काम हो रहा है, पानी निकाला जा रहा है और उसमें बाद में फ्यूचर है प्लानिंग के साथ में उसका अंडरग्राउंड माइंस भी चालू किया जाएगा। तो इसमें जितने भी माइंस में काम करते हैं उनका सुरक्षा का ख्याल रखना अनिवार्य है। इसके लिए माइंस एक्ट में प्रोविज़न दिया गया है और इसी से रिलेटेड यहाँ पर बहुत सारी बातें उठाई गई हैं और उस पर अमल किया जाएगा। सर, अभी हम लोग बहुत जगह गए हैं जहाँ पे ओपन कास्ट माइंस चल रहा है, वहाँ पे सर मन जो अवैध माइनिंग जिस प्रकार जो कहते हैं कि आपके बिना मैंने ओपन कास्ट माइंस नहीं संचालित होता है, तो सर थोड़ा हम लोग के खबर आंदोलन के माध्यम से ओपन कास्ट माइनिंग का कुछ पॉइंट जो है मैंने कितना ओबी का डंप होना चाहिए, कितना गहराई होना चाहिए, ये थोड़ा बताने का काम कीजिएगा। देखिए, ओपन कास्ट माइन चलाने के लिए उसमें रेगुलेशन में पूरा प्रोविज़न दिया हुआ है, कैसे चलाना है और उसमें कितना मैन पावर लगेगा, उसका पूरा डिज़ाइन कैसे होगा,
ये साइंटिफिक स्टडी कराने के बाद में माइन मैनेजमेंट उसको उसी हिसाब से काम करती है। तो उसमें बहुत सारी बातें हैं, बेंच फॉर्मेशन होता है, हॉल लोड का होता है, लाइटिंग, बहुत सारी बातें हैं। तो वो सब सारा चीज़ माइंस एक्ट में लिखा हुआ है और रेगुलेशन उसके लिए बनाया हुआ है, उसके तहत कार्य करना होता है। सर आम जनता तो सर माइंस एक्ट नहीं जानते, तो इसीलिए मैंने सरल भाषा में थोड़ा मैंने कितना डीप होना चाहिए मैंने खदान का, जो ओपन कास्ट खदान है उसका, और जो डंपिंग होता है जो उसका कितना ऊंचाई में डंपिंग होना चाहिए, इसके बारे में थोड़ा बता दीजिए। माइंस में कितना डेप्थ तक जाना है ये वहाँ का कोयला का क्वालिटी पर निर्भर करता है। बहुत सारा माइंस जो होता है 100 मीटर डेप्थ जाता है, बहुत सारा 200 जाता है। तो ये पूरा एनालिसिस किया जाता है माइंस ओपन करने के पहले कि कहाँ तक जाने से प्रॉफिट होगा। और उसी तरह डंप का जहाँ तक बात है, डंपिंग का कार्य माइंस के आसपास में किया जाता है और उसके लिए भी स्टडी करा करके कि कितना ऊंचा होना चाहिए डंप, उसका स्लोप कितना होना चाहिए, सारा बातें उसमें लिखा रहता है। लेकिन कोई वैसा फिक्स्ड नहीं है, वो साइंटिफिक स्टडी के बेसिस पर कार्य किया जाता है और हर एक माइंस में ये साइंटिफिक स्टडी करा करके बुक रखा रहता है, उसके हिसाब से कार्य किया जाता है। और एक मैंने सब मुख्य सवाल है, जहाँ भूमिगत खदान चले हैं क्या वहाँ पे ओपन कास्ट परियोजना मैंने संचालित किया जा सकता है? हाँ, एकदम किया जा सकता है। जहाँ ओपन कास्ट है उसके बगल में अंडरग्राउंड भी चल सकता है। सबका एक सेफ्टी लॉज है और प्रिकॉशन के साथ सब काम कर सकते हैं। कोई ऐसा नहीं है कि जहाँ अंडरग्राउंड चला है वो ओपन कास्ट नहीं चलेगा, दोनों साथ साथ भी चल सकता है। तो अभी आपने सुना DGMS के डायरेक्टर को, उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि भूमिगत खदान और खुला खदान एक साथ चल सकते हैं, मगर उसका कुछ लॉज है, उस लॉज को मानते हुए मैंने उस खदान को संचालित किया जा सकता है।